आज हम बात करेंगे कि मैं एक एथीस्ट से बिलीवर कैसे बना। ये मैं बिलीव किया करता था, सिर्फ अच्छा बिहेव करो, कोई पूजा पाठ, कोई नमाज रोजा, कुछ 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 किसी चीज पर मैं बिलीव नहीं करता था। ठीक है, हार्ड कोर जज करते थे भाई साहब। मैं सभी चीजों को ना साइंस से कनेक्ट करने की कोशिश करता था। 1400 पहले कुरान आया है, उस टाइम ये सब जो करंट टाइम में जो साइंस की चीजें है वो सब उस टाइम लिखी हुई है। हाय फाइटर्स, मैं वहाब, मैं कोलकाता का रहने वाला एक मामूली से लड़का हूँ। अब आप लोग बोलेंगे कि अगर मामूली सा लड़का है तो ये बैकग्राउंड में इतना अच्छा घर कैसे करके है। तो ये मेरा घर नहीं है, ये मैं एक होटल पे बैठा हूँ। मैं यहाँ पर आया था शूट करने के लिए। बेसिकली मैं एक कैमरा मैन हूँ, तो एजेंसीज का, कभी इन्फ्लुएंसर्स का मैं शूट करते रहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये मेरा पहला स्टोरी टेलिंग वीडियो है, तो प्लीज मुझे जज मत करना और प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं एक फुल्ली एथीस्ट नहीं हुआ करता था। मैं बिलीव करता था एक सेलेस्टियल पावर होता है विच कंट्रोल एवरीथिंग, जिसे लोग अलग अलग नाम दे करके रखे है। जैसे कोई अल्लाह नाम दे करके रखा है, कोई भगवान नाम दे करके रखा है, कोई गॉड नाम दे करके रखा है। ऐसे अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग नाम दे करके रखे हैं। ये मैं बिलीव किया करता था, सिर्फ अच्छा बिहेव करो और किसी का दिल ना दुखाओ और सबसे प्यार करो, बस यही, विच इज बेसिकली ट्रू। बट कोई पूजा पाठ, कोई नमाज रोजा, कुछ 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 किसी चीज पर मैं बिलीव नहीं करता था। ठीक है, एज आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ मुस्लिम फैमिली, तो बचपन से मुझे कभी ये फोर्स नहीं किया गया फैमिली की तरफ से कि तुम नमाज पढ़ो, तुम रोजा रखो। पर सोसाइटी जो है ना, मेरे जहाँ पर मैं रहता था, जैसे समझ सपोज कीजिए मेरा फ्रेंड्स, मेरे सोसाइटी के लोग, वो लोग बोलते थे कि क्या लड़का है यार, क्या बोलता है यार, ये सब थोड़ा अजीब लगता था उस टाइम सुनने में। बट फिर एक वक्त ऐसा आया कि मुझे किसी एक्स वाई जेड रीजन से गवर्नमेंट स्कूल में जाना पड़ा। मैं 10 तक का एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, बट 11 एंड 12 मुझे गवर्नमेंट स्कूल में करना पड़ा। क्यों करना पड़ा वो मैं आपको फिर कभी किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि मैं 11 एंड 12 गवर्नमेंट स्कूल से किया, बाकी 10 तक मैं प्राइवेट स्कूल से था। तो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल का माहौल बहुत ही अलग होता है। तो एनीवेज, ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि जब मैं 11-12 में गया, जब मैं लोगों को बोलता था कि मेरी थिंकिंग ऐसी है वैसी है, हार्ड कोर जज करते थे भाई साहब। फिर क्या हुआ ना, एक रमजान आया। मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार पूरा रमजान को सही तरीके से, जिस तरीके से कहा जाता है, मतलब बुक्स के अकॉर्डिंग, कुरान और हदीस में जैसा कहा जाता है कि रमजान में ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, रमजान को फॉलो करके देखते हैं कि क्या होता है, क्यों लोग इतना बिलीव करते हैं इस चीज पर। तो रमजान आया, मैंने पूरा, वो मेरा लाइफ का पहला रोजा था पूरा। फर्स्ट फर्स्ट पहला रोजा नहीं था, इससे पहले भी मैंने रोजा रखा था, लेकिन पहला रमजान था जिसमें मैंने पहले रोजा से लेकर के आखिरी रोजे तक, मतलब कंटिन्यू रोजा रखा। तो रमजान आया, मैंने रोजा रखना चालू किया। फिर धीरे धीरे करके मैंने नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ना चालू किया। फिर नमाज के साथ साथ मैं कुरान पढ़ने लगा, हदीस पढ़ने लगा। फिर धीरे धीरे करके मुझे सारी चीजें समझ आने लगी कि क्यों लोग इतना बोलते हैं। पर ऐसा भी नहीं है, जैसा लोग बोलते हैं वैसा तो एक्चुअल में है भी नहीं। मैं सभी चीज़ों को ना साइंस से कनेक्ट करने की कोशिश करता था। किसी चीज़ में मुझे साइंटिफिक रीज़न नहीं दिखता था तो मैं उस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करता था। बट फिर जब मैंने कुरान और हदीस पढ़ना चालू किया, धीरे धीरे करके मुझे चीज़ें समझ आने लगी। फिर मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक चीज़ें हैं जो कुरान में ऑलरेडी लिखी हुई है। और कुरान कब, ऑलमोस्ट 1400 समझ लीजिए, 1400 पहले कुरान आया है। उस टाइम ये सब जो करंट टाइम में जो साइंस की चीजें है वो सब उस टाइम लिखी हुई है। ये चीज देख करके मेरा थोड़ा शॉकिंग तो लगा। फिर और मैंने पढ़ा और जाना। फिर मैंने पूरा रमजान अच्छे से नमाज रोजा करके बिताया। फिर उसके बाद से मेरा बिहेवियर में भी चेंज आ गया काफी ज्यादा। जिस तरीके से मैं लोगों से पहले बात करता था वैसा सेम तरीके से मैं लोगों से बाद में बात नहीं करता था। अलग हो गया था मैं काफी ज्यादा। सब लोग मुझे नोटिस भी करने लगे, लोग मुझे मौलाना मौलवी बोल करके चिढ़ाने लग गए। पहले मैं बिलीव नहीं करता था, फिर मैं बिलीव करने लगा तो मुझे लोग ऐसा मौलवी मौलाना बोल करके चिढ़ाने लगे। मुझे इससे एक बात ये समझ में आ गई कि आप चाहे कुछ भी कर लो, लोग आपसे कभी खुश नहीं होने वाले हैं। फिर क्या हुआ ना, रमजान खत्म हो गया, मेरा ध्यान फिर से भटकने लगा। मैं वही सब पुरानी चीजें धीरे धीरे, मैं इस टाइम और उस टाइम में फर्क इतना था कि इस बार मैं जान करके कर रहा था कि ये चीज गुनाह है, लेकिन मैं अपने आदत से मजबूर मैं फिर भी कर रहा हूँ। लेकिन उस टाइम मैं अनजान था, मैं बिलीव ही नहीं करता था इन सभी चीजों पर। तो मेरा नमाज धीरे धीरे करके छूटने लगा। पता है क्या हुआ, लिटरली ज्यादा दिन नहीं,
कम से कम हफ्ता भर या 2 हफ्ता भर उसके बाद ही मेरे पापा का कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो मैं तो बहुत ही डर गया, मुझे लगा कि मैंने नमाज रोज़ा छोड़ दिया है, इसलिए ऊपर वाले ने मेरे जगह मेरे पापा को सज़ा दिया है। बहुत ज़्यादा डर गया था मैं, बहुत ज़्यादा डर गया। फिर से मैंने नमाज रोज़ा चालू कर दिया, फिर ऐसा चालू किया कि 3 साल तक मैंने कंटिन्यू नमाज रोज़ा अच्छे से किया। फिर उसके बाद क्या हुआ ये बात मैं आपको अगले पार्ट में या फिर और कभी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। फिर मैंने ना कुरान में एक चीज़ भी पढ़ी कि ऊपर वाला जब जिसे चाहे उसे हिदायत देता है। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली फील हुआ। फिर उसके बाद से जब जब मैं कुरान पढ़ता था ना, तो मुझे फील होता था कि सपोज करिए मैं, ये एक लाइन है कुरान का, वो लाइन मैं किसी बहुत मुश्किल सिचुएशन में वो वाला लाइन पढ़ रहा हूँ, तो वो उस लाइन से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ और उसी लाइन में मेरा सोल्यूशन भी मुझे दिख रहा है। फिर मैं दूसरे सिचुएशन में हूँ और वही लाइन मेरे सामने आया, तो भी मैं उस सिचुएशन में भी उस लाइन से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ और फिर से उस लाइन में मुझे सॉल्यूशन भी दिख रहा है। और हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कुरान और हदीस पूरा तरीका से पढ़ के अच्छे तरीके से समझ चुका है। अभी तक मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, पर मैंने जितना भी पढ़ा है उससे मेरा जितना भी डाउट था वो धीरे धीरे करके क्लियर होते जा रहा है और इंशाल्लाह मैं एक दिन उसे पूरा भी पढ़ूंगा। पहले था मेरा गोल कि मैं यूएसए, लंदन, पेरिस ये जगह जाऊँ, पैसा मिलते ही ये सब जगह जाऊँ घूमने के लिए। अभी भी है, अभी भी ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, अभी भी है, बट पहले मेरा प्रायोरिटी है कि पैसा आते ही, करियर बनते ही मैं सबसे पहले हज या उम्रा करने के लिए जाऊँ। और आप लोग सोचते होंगे कि मेरे फैमिली वाले कैसे है, वो मुझे मना नहीं करते थे। तो बात ऐसी है कि मेरे फैमिली वाले भी कोई बिलीव करते थे बट कोई फॉलो नहीं करते थे। तो इस वजह से मैं भी कभी इस सब के पीछे नहीं रहा। बट मैं जब फॉलो करने लगा तो ग्रेजुअली मेरे फैमिली में लिटरली ऑलमोस्ट सभी लोग फॉलो करने लगे। ऐसा नहीं है कि बहुत पुअर फैमिली बैकग्राउंड से हम लोग, बहुत ही वेल कल्चर्ड फैमिली बैकग्राउंड से है, बट वो अभी कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं ना कि दादा परदादा के पास बहुत पैसा था, हमारे साथ पुस्त बैठ के खाया करते थे और मैं ही वो 8वां पुस्त हूँ, तो वही बात है, मैं ही वो 8वां पुस्त हूँ। बट एनीवेज हमारे फैमिली में बहुत पैसा हुआ करता था, कभी कोई हज करने नहीं गया क्योंकि सभी लोग दुनियादारी में इतना मधुन हो गए थे कि उन्हें दीन से कोई लेना देना था ही नहीं। बट एनीवेज वो तो पहले की बातें बातें थी। मैं जब से नमाज रोज़ा करना चालू किया उसके कुछ साल के बाद ही मेरी दादी पहली लेडी बनी घर की जिन्होंने हज किया। बहुत लंबे वक्त के बाद मेरी दादी ने हज किया जा करके। मैंने नहीं दिया था उन्हें पैसा, पैसा ऊपर वाला जब जिसको जहां से देता है दे देता है। पैसा हम अभी करंटली हमारा फैमिली का सिचुएशन ऐसा है भी नहीं कि इतना पैसा आ भी पाए, बट वो कहते हैं ना वहां से जब जिसका बुलावा आए वो जाकर ही रहता है, तो वो वही हुआ। फिर इंशाल्लाह मैं फिर से जाऊंगा अपनी दादी, अपनी मम्मी, अपने पापा, अपने भाई, अपनी बहन के साथ हज करने के लिए इंशाल्लाह। बस आप सबका दुआ चाहिए, प्यार चाहिए और थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। 3 साल के बाद क्या हुआ ये जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें और साथ में ग्रो करने के लिए मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर ले और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।